दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय साधु की जिसने कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नहीं सोची थी। उसके जीवन का बस यही उद्देश्य था कि वह उस ज्ञान को प्राप्त कर ले जो हर मानव जीवन का मूल उद्देश्य होता है। और उसने उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत को चुना। वह जैसे ही कैलाश पर्वत के शीर्ष पर पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा नज़ारा देखा जो देखकर उसकी आंखें स्तब्ध हो गईं। उसने वहां से जो भी देखा नीचे आकर सबको बताया कि इस पर्वत पर कोई ना ही चढ़े तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर जो भी शक्ति है वह यह नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस पर्वत पर चढ़े। आखिर कौन है वह जिसके साथ कैलाश पर्वत पर ऐसा कुछ हुआ? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ये सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचाए जा सकें। यह बात है करीब 1000 साल पहले की। कैलाश पर्वत तब भी वैसा ही था जैसा आज है, परंतु उस वक्त के लोग और आज के लोगों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यह सच्ची कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की, जिसने अपने गुरु से ऐसा आत्मज्ञान लिया कि बाद में जाकर उनके गुरु ही उनके शिष्य बन गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिब्बत के महान आध्यात्मिक गुरु मिलारेपा की। मिलारेपा के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिससे उसके पूरे परिवार को छीन लिया। वह यह घटना का जिम्मेदार खुद को मानते थे, इसलिए उन्होंने अध्यात्म की शरण ली। जब मिलारेपा अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें किसी ने भारत से योग विद्या सीख कर आए गुरु मारपा के बारे में बताया। वह मशहूर गुरु नारूपा के शिष्य भी थे। मिलारेपा मारपा के शरण में गए तो उन्होंने देखा कि मारपा खेत जोत रहे थे। मिलारेपा ने उन्हें देखते ही खेत को जोतना शुरू कर दिया। मारपा वहां से कुछ देर बाद चले गए और मिलारेपा अपना काम खत्म करके उनके पास पहुंचे। मारपा ने उनसे कई तरह के शारीरिक श्रम करवाए। मिलारेपा सब कुछ करते रहे और फिर अंत में बोले कि गुरुदेव, मैं आपसे ज्ञान की आशा रखता हूँ। मैं जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। मारपा ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, पर अपने रहने खाने का इंतज़ाम तुम्हें खुद ही करना होगा। इस पर मिलारेपा ने मंजूरी दे दी और वह खाने का इंतज़ाम करने के लिए भिक्षा मांगने निकल गए। उन्होंने एक बार में ही 1 साल का अन्न जमा कर लिया और अन्न का बोरा लेकर मारपा के घर पहुँचे और ज़ोर से वहाँ पर पटक दिया। मारपा ने इसे अन्न का अपमान समझा और अपमान से नाराज़ होकर उन्हें बाहर निकाल दिया। मिलारेपा ने माफ़ी मांगी, पर मारपा ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने कहा कि आज से वह घर के बाहर ही काम करेंगे, उसे फिलहाल ज्ञान नहीं मिल सकता। इसके बाद मिलारेपा 13 सालों तक खेत की जुताई और घर का काम करते रहे। कभी कभी सत्संग में बैठने की कोशिश भी करते थे, पर मारपा उन्हें भगा देते थे। मारपा ने नए शिष्यों को दिशा दी और मिलारेपा के प्रति उनका व्यवहार और भी ज़्यादा सख्त होता गया। उन्होंने इसके बाद भी कई सालों तक अपने घर का काम और मेहनत करवाया। इसके बाद मिलारेपा इतने दुखी हो गए कि उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। हालांकि जैसे ही वह आत्महत्या करने जा रहे थे, मारपा वहां पहुंच गए और उन्हें गले लगाते हुए कहा, अब असल मायने में तुम्हें पछतावा हुआ है और अब मैं तुम्हें दिशा दूंगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि मिलारेपा के अंदर अध्यात्म की जिज्ञासा कितनी तेज थी कि जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गुरु से दिशा मिलने के बाद भी मिलारेपा उन्हीं की शरण में रहे। एक दिन मारपा ने कहा कि यदि तुम उस ज्ञान के आधार पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो जो तुम्हारे पास है,
इसका अर्थ बस यही है कि तुम नरक में पुनर्जन्म लेने वाले हो। मारपा ने उन्हें कैलाश में जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी। अब यहीं से शुरू होता है सारा खेल, जिसने मिलारेपा को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। यह बात है सन 1093 ईस्वी की, जब मिलारेपा ने अपनी कैलाश की यात्रा शुरू की। उनके साथ उनके कुछ अनुयायी भी उनके साथ कैलाश यात्रा पर निकले। उन लोगों ने पश्चिम की दिशा से चढ़ाई करना शुरू किया और मानसरोवर झील के पास थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके। वहाँ उनकी मुलाकात नारोवान से हुई। नारोवान बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेपा से वहाँ आने का कारण पूछा। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। इस पर नारोवान ने कहा कि कैलाश पर केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास करता हो। इस पर मिलारेपा ने कहा कि उनके गुरु ने उन्हें वहां जाकर ध्यान लगाने की बात की है और इसलिए वे वहां जाकर ध्यान तो ज़रूर लगाएंगे। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच बहुत ही बहस हुई। जब इसका कोई हल नहीं निकला तो नारोवान ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने कैलाश पर वर्चस्व की बात को नहीं माना, लेकिन यह शर्त स्वीकार कर ली। नारोवान ने तत्काल ही कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी, जबकि मिलारेपा आराम करने लगे। नारोवान कैलाश की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि उनके एक अगुवाई ने आकर मिलारेपा को नींद से जगाया और कहा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए। इस पर मिलारेपा ने कहा कि नहीं। इसके बाद मिलारेपा कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारोवान जब चोटी से कुछ ही दूर थे, तब चोटी से एक ऐसा दिव्य प्रकाश आया जो नारोवान झेल नहीं पाए और आंखों में तेज चमक लगने से वो पीछे हट गए, जबकि मिलारेपा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने उस दिव्य रोशनी को नमस्कार किया और उस रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवा लिया। यह देख नारोवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए की माफ़ी मांगी। मिलारेपा ने उन्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने चोटी से कुछ बर्फ उठाकर फेंकी, जिससे अपने आप एक छोटे पर्वत का निर्माण हो गया। मिलारेपा ने वह पर्वत नारोवान को देते हुए कहा कि यह बौद्ध धर्म के लिए है, जहाँ से तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदिकाल में इस पर्वत को ज्ञानचुम यानी कि छोटे कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। मिलारेपा इतिहास के वह इकलौते मनुष्य हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी की और फिर सालों तक वहाँ पर साधना की। मिलारेपा ने कहा कि ऊपर कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें तंग नहीं किया जाना चाहिए। वह शक्तियाँ नहीं चाहती कि ऊपर कोई जाए, और ऊपर कौन जाएगा और कौन नहीं यह उन शक्तियों पर निर्भर करता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के इतिहास को अगर देखा जाए तो यही लगता है कि सिर्फ मिलारेपा ही हैं जिन्होंने कैलाश पर चढ़ाई पूरी की है, परंतु ऐसे कई और योगी और साधु हैं जिनका इतिहास में वर्णन नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कोई और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।